तो दोस्तों, आज हम मौजूद हैं विकास खंड बहादुरपुर नगर पालिका जैस कोतवाली क्षेत्र जैस के फायर स्टेशन परिसर में। हमें जो सूचना मिली थी उसके मुताबिक अभी 23 अप्रैल को ही फायर स्टेशन जैस में एक फायर ब्रिगेड की नई गाड़ी बड़ी उपलब्ध कराई गई थी, लेकिन वो 2 दिन बाद ही सुनने में आया है कि ड्राइवर के अभाव में वापस अमेठी फायर स्टेशन अमेठी चली गई है। तो इस संबंध में हम समाज सेवी संजय कुमार जी से जानना चाहेंगे पूरी बात कि कैसे ये अचानक फायर स्टेशन की बड़ी गाड़ी यहाँ आई और कैसे चली गई, जबकि छोटी गाड़ी जो यहाँ पे मौजूद है वो भी बिगड़ी खड़ी है। ये देखिए सामने फायर स्टेशन की छोटी गाड़ी ख़राब शो पीस बनी खड़ी है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे? जी नमस्कार। देखिए, अब आप इस फायर स्टेशन की पूरी कहानी समझिए या तिलोई विधानसभा क्षेत्र की पूरी कहानी समझ लीजिए। बिल्कुल। तिलोई विधानसभा में थाना शिवरतनगंज, थाना इनौना, थाना मोहनगंज, थाना फुर्सतगंज और थाना जायस, ये 5 थाने हैं और इन 5 थानों के बीच में 2 फायर स्टेशन हैं, एक मोहनगंज और एक ये जायस जहाँ पर हम खड़े हैं जी। और इन दोनों फायर स्टेशनों पर एक भी गाड़ी नहीं है। और ये एक यहाँ पर ये आप देखें गाड़ी खड़ी है, ये ख़राब है और ये जो है आग लगती है तो बुझा नहीं सकती। इस बार इतनी बीभत्स दुर्घटनाएं हुई, लगभग यहाँ पर 3 दर्जन आग की घटनाएं हुई थाना क्षेत्र जाए। बिल्कुल, और लगातार जो है हवा का प्रकोप जारी है, आज भी बहुत तेज़ हवाएं चल रही है। बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हुई कि 5-5, 6-6 किलोमीटर आग लगी और सुबह की आग लगी, शाम तक अमेठी जल रही से थी। शाम, हाँ, चूँकि अमेठी गौरीगंज से गाड़ी आनी थी, ज़िले में भी फायर की गाड़ियाँ, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पर्याप्त मात्रा में नहीं है और कई जगह जब दुर्घटनाएं हो जाती तो वो गाड़ी कहाँ जाए, तो किसी तरह कहीं से आग बुझा के जब वो गाड़ी खाली हुई तो उसको यहाँ भेजा। शाम को 4, सवा 4 बजे गाड़ी आई, मोहना में आग लगी थी, बहुत भीषण आग लगी थी। तमाम लोगों की फसलें जली, तमाम जानवरों का चारा जल गया और कुछ घरों तक, गाँवों तक भी आग पहुँची। शुक्र था कि कोई जनहानि नहीं हुई। 2015 में इस फायर स्टेशन का जो है स्थापना हुई है, उद्घाटन। यहाँ पर एक टूटही गाड़ी थी, वो गाड़ी कुछ दिन तक थी, उसके बाद 2017-18 में वो नीलाम कर दी गई। उसके बाद यहाँ पर ये एक छोटी गाड़ी है और ये इस समय ख़राब है। इसकी क्षमता ज़्यादा है नहीं, ये पुरानी गाड़ी है, आए दिन ख़राब रहती, कभी सही रहती है, कभी नहीं सही रहती। तो ये पूरा भगवान के सहारे है। ना तो यहाँ पर गाड़ी ना होना एक बहुत बड़ी समस्या है और अभी जब मोहन, हाँ, वही हम आपकी बात काट के क्वेश्चन करना चाहते हैं कि अभी अचानक 23 अप्रैल को एक फायर ब्रिगेड की नई गाड़ी यहाँ आई और अचानक गायब हो गई। हाँ, इसका क्या कारण था? अभी हम लोगों ने 4-5 दिन पहले देखा कि यहाँ पर एक गाड़ी आई और तो टेस्टिंग के लिए बगल में गई, कहीं पर टेस्ट वगैरह किया उसको और वो ऐसा लगा कि जायज़ के लिए ही आई है। जब यहाँ पर कर्मचारियों से पता किया गया, अधिकारियों से, तो उन्होंने कहा हाँ एक गाड़ी आई है। तो हमने कहा वो है कहाँ? तो अब चूँकि अधिकारी हैं, उनके पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं। तो जो सूत्रों के हवाले से बात पता चली वो ये कि वो गाड़ी यहाँ पर कोई ड्राइवर नहीं है उसको चलाने के लिए, इसलिए गाड़ी अमेठी चली गई। जो छोटी गाड़ी के ड्राइवर था उसने शायद इनकार भी कर दिया, उसकी कंप्लेन भी हुई है विभागीय है। वो उनका अंदर का बात है, भाई छोटी गाड़ी है वो भी तो चल रही है ना। तो अब एक ड्राइवर 2 गाड़ी चलाएगा, यहाँ पर जो पद सृजित हैं, गाड़ी आई तो ड्राइवर भी होना चाहिए। यहाँ पर जो पद सृजित हैं फायरमैन के, स्टाफ के, दरोगा के, वही पूरे नहीं है। मतलब कर्मचारियों की भी कमी है और संसाधन की भी कमी है। अब एक गाड़ी है तो एक ड्राइवर है, दूसरी गाड़ी आई, घटना कोई होगी तो एक ड्राइवर 2 गाड़ी कैसे लेके जाएगा? तो वो क्या अंदर की बात है, स्टाफ की बात है, वो जाने। लेकिन गाड़ी यहाँ पर आई और ड्राइवर नहीं है, इसलिए गाड़ी यहाँ से चली गई। तो ये हाल है
कि 2015 और 2024 आ गया, 9 साल पूरा हो गया इस फायर स्टेशन के बने, करोड़ों रुपए खर्च हुए और करोड़ों रुपए की तनख्वाह स्टाफ को दी जा रही है, लेकिन जिस काम के लिए दी जा रही है वो काम है आग बुझाना। और आग बुझाने का जो प्राथमिक तो फायर स्टेशन जायज जब से बना है आज तक यहाँ पे प्रभारी की भी तैनाती नहीं हो सकी है। अरे वो बात तो छोड़ें साहब, सबसे ज़रूरी बात है आग बुझाना। कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन आग बुझना चाहिए। सारा काम हो गया, फायर स्टेशन बन गया, स्टाफ के क्वार्टर है, यहाँ पर स्टाफ रहता भी है, इतने अधिक क्वार्टर हैं कि कुछ बाहर से भी पुलिस वाले आके रहते हैं। पुलिस के कर्मचारी भी सरकारी क्वार्टर है तो उनको अलर्ट कर दिया कि ये सब व्यवस्था है। लेकिन जो जरूरी चीज़ है आग बुझाने की बस हाँ, व्यवस्था नहीं है। शादी से दूल्हा बरामद नहीं हो रहा, मतलब शादी से दूल्हा फरार है। गाड़ी होती, चाहे कोई संसाधन ना होता, कम से कम आग तो बुझ जाती। करोड़ों रुपए इस 9 साल में इस फायर स्टेशन पर खर्च हुए, कर्मचारियों की तनख्वाह पर, उनके महंगाई भत्ते पर, मेंटेनेंस पर, सब पे खर्च हो रहा है। लेकिन वो जो ज़रूरी चीज़ है, गाड़ी जिसको आग बुझाना है, वही नहीं है। यही है कि सरकारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये दावे झूठे हैं, ये वादे झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं। तो दुर्दशा में हम लोग जी रहे हैं और हमारी समस्या को सुनने वाला कोई नेता नहीं है। 2019 तो हमसे भी एक मिसरा सुन लीजिए कि खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। वाह, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। खबर हो रहा है। और सांसद महोदया के लिए यहाँ यही सच्चाई है, जब आग बुझ जाती है तब फायर ब्रिगेड वाले पहुँचते हैं, क्योंकि उनको बुझाना ही नहीं होता, संसाधन है नहीं। संसाधन है नहीं। 2024 का चुनाव है और हम अमेठी के लोगों से निवेदन करेंगे कि ये जो अमेठी की विषम समस्याएं हैं, यहाँ के नेता, सांसद, विधायक आ रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, अपनी खूब तारीफ कर रहे हैं, उनके प्रशंसक खुद तारीफ कर रहे हैं। क्या अमेठी के लोगों की भी जो समस्या है, जो जन समस्या है, जो ज़रूरतें हैं, क्या उन पर इन नेताओं के प्रतिनिधि ध्यान दे रहे हैं, इन नेताओं का ध्यान दे रहा है? भविष्य में आने वाली